सकती हैं। ये ज़रूर याद रखने की बात है, अपना भला हो पर दूसरे का भी भला होना चाहिए। एक और बात कही जाती है कि तंत्र 2 तरीके का होता है, ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक। पहले ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्लैक मैजिक क्या है, व्हाइट मैजिक क्या है? वही, व्हाइट मैजिक का मतलब है मुझे अपना भला हो रहा है, मेरा भला हो रहा है, मेरे मतलब परिवार में अच्छा हो रहा है, धन संपत्ति, वैभव, पद, नौकरी, जो भी चीज़ें होती हैं वो हो रही हैं। लेकिन ब्लैक मैजिक का मतलब होता है हम किसी के ऊपर कोई इस तरह का काम कर दें कि उनका कोई बुरा हो जाए, नुकसान हो जाए। हम किसी को पसंद नहीं कर रहे, ईर्ष्यावश हम उन्हें कोई नुकसान पहुँचा रहे हैं, किसी की हेल्थ खराब हो रही है, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, जो अघोरी क्रियाएँ होती हैं उसमें मृत्यु तक हो सकती है, जेल तक जाना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से उससे बचने की ज़रूरत है। तभी तंत्र साधना, जो तंत्र का वास्तविक उद्देश्य था, वो यही था कि लोगों का, सर्व समाज का भला हो। तो वो तंत्र मेरे ख्याल से तो किसी काम का नहीं जिससे दूसरों का हम विनाश कर रहे हैं या उनका बुरा सोच रहे हैं। अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है तो उसको पता कैसे करें कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है? ब्लैक मैजिक पता करने के वैसे तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन आसान सा तरीका होता है कि आपको अपने जो बेडरूम है उसमें एक आप लोटा ले लीजिए या कोई ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी आपको भर के रख देना है और रात में सोने से पहले उसमें अपनी छवि देख लीजिए, मतलब देख लीजिए, अपना चेहरा देख लीजिए उस पानी में और सो जाइए। अगले दिन सुबह उठ के अगर आपको नोटिस हो रहा है वो थोड़ा सा भी रंग बदल रहा है, हल्का रंग बदल रहा है, ब्राउन हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, तो फिर ये एक अच्छा मतलब एक बड़ा सिंबल होता है या साइन होता है कि आपके ऊपर किसी कोई नज़र जो दोष है या किसी ने कुछ तांत्रिक क्रिया वगैरह की हुई है। ओके, और एक होता है मैम नज़र दोष और ब्लैक मैजिक, दोनों में डिफरेंस है क्या? हाँ, थोड़ा-सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा-सा होता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि लेवल का फ़र्क है, एक लेवल 1 है, एक लेवल 2 है ना? ओके। तो अगर नज़र दोष का मतलब ये होता है कई बार जान के हम नहीं करते। मान लेते हैं किसी का बहुत अच्छा हो रहा है ना? हमारे घर परिवार में भी तरक्की हो रही है, तो ईर्ष्यावश हो जाती है, वो भावना मन में आ जाए, हम बुरा नहीं चाहते किसी का, पर इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? होता है ना, किसी के पास अच्छी नौकरी है, पैसा है, तो मुझे लगे कि मेरे पास क्यों नहीं है, जब इस मैं भी तो शायद ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो उसमें नज़र लग जाती है, हाय लगना भी जिसे कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हो कि हम जान के किसी के लिए कुछ बुरा चाहें और चाहें कि इसका बुरा हो जाए, मेरा बुरा हो रहा है, तो तू भी गड्ढे में जा। ये भावना मेरे ख्याल से ज़्यादा बुरी है, जब हम जानकर हमारा मन किसी का बुरा चाह रहा है। अब एक होता है कि किसी ने किसी के ऊपर मारण क्रिया कर दी, वो भी एक तंत्र का ही किया हुआ एक क्रिया होती है। जी, जी। तो ये इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? क्यों लोग मारण क्रिया करते हैं? देखिए, जो रियल भावना है मेरे ख्याल से तो वो तो वही है, अंदर की जो ईर्ष्या होती है, जलन होती है, द्वेष होती है कि मैं दूसरे का नुकसान करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। आजकल ये भी हो गया है, पैसा भी एक बड़ा कारण आप जानते हो गया है ना? घर परिवार में, और घर परिवार में ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है। जॉब में भी हो सकती हैं। कई बार ये भी होता है वशीकरण, और कई बार अफेयर्स वगैरह भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। हम किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, हम उसका एकदम से बुरा चाहते हैं। तो ये सारी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं चीज़ें। जैसे अभी मैं एक वीडियो देख रही थी जहाँ सुशांत राजपूत को लेके उनकी बहन का कहना था कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। जी, जी। तो ऐसा भी ब्लैक मैजिक होता है कि एक उभरते हुए स्टार या फिर जो अच्छी ग्रोथ कर रहा है वो जी। एकदम से सुसाइड कर ले? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैम हम किसके पास जा रहे हैं? अगर आप सच में सिद्ध तांत्रिक के पास जा रहे हैं तो वो ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। तो कई बार ये भी होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहा जाता है, ये भी हो सकता है। और आप सही में ऐसे किसी इंसान के पास गए जो सच में, क्योंकि देखिए हमारे शास्त्र तो बहुत पुराने हैं, हमारा इतिहास बहुत पुराना है, 4000 5000 साल का इतिहास है, और ये सारी चीज़ें होती थी, पहले के समय में भी होती थी, अब भी होती हैं। हम चाहे स्वीकार करें खुलकर, हम चाहे स्वीकार ना ना करें। करे खुल तो के। ये हो भी सकता है, मैं इसे डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने सिद्ध महापुरुष या तांत्रिक के पास गए। अगर सच में गए होंगे तो ये हुआ होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो ऐसी कौन-सी वो चीज़ें हैं जो इंसान की चाहिए जिससे तंत्र हो जाता है? वो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? बाल, बाल से तंत्र होता है? बाल से हो जाता है, नाखून, नाखून से हो जाता है। बाल आपका कोई भी हो सकता है, आपका सिर का बाल हो सकता है, खून,
जो पीरियड्स के कपड़े होते हैं उनको खासकर ध्यान रखना चाहिए। जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, एक चीज़ हम बार बार बताते हैं कि आपके घर में नए बच्चे का जन्म हुआ है तो उन कपड़ों को संभाल के रखिए, ऐसे फेंक देते हैं ना लोग, ये नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ ध्यान रखिए, आपकी नई शादी हुई है, आपको अगर उसमें कहीं भी कोई गांठ नज़र आ रही है तो उसको तुरंत से कपड़े को हटा के फेंक दीजिए, ये तंत्र हो सकता है। उसमें कैंची का कट लगा हुआ है, कई बार ब्लेड का कट लगा हुआ है, नए बच्चा पैदा हुआ है और उसमें मान ले उनके जो बिछाने का कपड़ा है या वो मैट्रेस है उसके ऊपर अगर कट का निशान लगा हुआ है तो ये सारी चीज़ें तंत्र की ओर इशारा करती हैं। अब जैसे आपने कहा कि न्यूबॉर्न बेबी जो पैदा होता है उसको इन चीज़ों से बचाया जा सके, जैसे नज़र दोष है या फिर ब्लैक मैजिक है, तो ऐसा कौन सी क्रिया करनी चाहिए जिससे उस बेबी को सेफ रखा जा सके? सबसे बड़ी बात यह है कि जो माता हैं, जो लेडी हैं, जैसे ही उनका कंसीव हो जाता है वैसे ही अपने कमर में एक लाल रंग का धागा बांध लेना चाहिए जिसमें 7 गांठें लगी हों। धीरे धीरे करके वो धागा बढ़ेगा, है ना, आपका साइज बढ़ेगा, बच्चा ग्रो करेगा, तो ये ध्यान रखें थोड़ा ढीला ही हो, एकदम टाइट नहीं होना चाहिए। बच्चे के जन्म होते ही उसको खोल दिया जाता है, ठीक है। उसको खोल के उसको आपके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। बच्चे का जन्म हो गया तो बच्चे के जन्म के होने के बाद आपको ये याद रखना है कि फिर से एक छोटी सी पुड़िया बना लीजिए। उसमें आपको 5 लौंग लेनी है, 4 हरी इलायची लेनी है और थोड़ा सा आपको मिश्री लेनी है। ये 3 चीज़ें आपको पुड़िया बना लेनी है और वो बच्चे का, जहाँ भी आप बच्चे को सुलाते हो उसके सिरहाने आपको रखे रखना है। ये आपको 40 दिन तक, जब तक हमारे यहाँ मानते हैं 1.25 महीने का अछूत का पीरियड होता है, उसमें वो रखे रहना है। दूसरी चीज़ याद रखिए कि बच्चे को आपको लाल रंग के कपड़े, बहुत डार्क कलर के कपड़े अवॉइड करिए। न्यूली बॉर्न बेबी को थोड़े पुराने कपड़े हो सकते हैं या पुराने नहीं भी हैं तो उनका रंग हल्का होना चाहिए। डार्क कलर के कपड़े ऐसी शक्तियां जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। जिनके बार बार मिसकैरेज हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है और मिसकैरेज पे मिसकैरेज हुए चले जा रहे हैं, तो क्या लगता है उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है? कई बार होता है, मान लेते हैं परिवार में ही ऐसा हो जाता है। ईर्ष्या भी उसका रीज़न हो सकती है। किसी स्त्री के, मान लेते हैं बच्चे नहीं है, होना नहीं चाहिए, पर ये होता है कि बच्चे नहीं हैं तो किसी ने कह दिया आप अगर करवा दोगे तो आपके हो जाएंगे, तो ये सोच के कई बार लोग ये गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। अबॉर्शन, मिसकैरेज, बल्कि पैदा हुए बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है, नवजात बच्चों की। ये सब हो सकता है। अगर किसी का मिसकैरेज बार बार हो रहा है तो वो ऐसा कौन सा टोटका करे जिससे उसका मिसकैरेज ना हो? ठीक है, आपको एक तो गर्भगौरी रुद्राक्ष, सर्वसिद्ध रुद्राक्ष है वो तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा आप एक पीले रंग का धागा लेंगे और एक हल्दी की छोटी सी गांठ, तो वो हल्दी की गांठ उस पीले रंग के धागे में बांधकर आपको अपनी कलाई पर बांध सकते हैं, नहीं तो अपने बाजू पर बांध लेनी है, उल्टे लेफ्ट बाजू पर आपको बांध लेनी है। तो इससे आपको प्रॉब्लम में छुटकारा मिल जाएगा। अब जैसे न्यूबॉर्न बेबी हो गया है, उसको हमें सेफ रखना है, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हम ऐसा कौन सा टोटका या कौन सा ऐसा रिचुअल करें जिससे उस बच्चे को सेफ रखा जा सके? जो बच्चे की लंगोटियां हैं वो लाल रंग की हों और कोई रंग की नहीं, पहला। दूसरा, अगर आप बोलें हम तो डायपर पहनाते हैं, लंगोट पहनाते नहीं है, तो जो नीचे बिछौना होता है या कॉट होती है, मैट्रेस, वो लाल रंग की हो, नहीं तो कपड़ा ही बिछा दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक हनुमान चालीसा, बच्चे के सिरहाने के नीचे हनुमान चालीसा रखिए, वो प्रोटेक्टर हैं हनुमान जी, इस तरीके की हर अल्लाह बल्ला से बच्चे को बचा के रखते हैं। तीसरा, एक कांच की कटोरी ले लीजिए, उसमें फिटकरी, थोड़ी सी फिटकरी हो, 5 लौंग हो और चुटकी भर हींग। ये 3 चीज़ें उस कांच की कटोरी में रख के उस कमरे में रखना है जहां आपके बच्चे को आप सुलाते हो। जनरली माँ और बच्चा साथ ही में रहेंगे तो उस कमरे में आपको एक कोने में रख देना है। ये आपको करना है। 40 दिन बाद ही इसको बाहर फेंकिएगा। किसी भी चौराहे पे जाके आपको कटोरी का जो भी सामान है वो फेंक देना है। एक मैम, ये होता है ना, घर में नजर दोष लग गई है या घर नेगेटिविटी आ गई है, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो आपको फिर से सरसों लेनी है, सरसों के बीज थोड़े से ले लेने हैं, चुटकी भर हींग लेनी है और उसके साथ में आपको नींबू लेना है। इनको एक काले रंग के कपड़े में आपको बांध लेना है और अपने सिर के ऊपर, जिसको भी लग रहा है कि हम पर नजर लगी है, उनके सिर से 7 बार आपको क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी या तो चौराहे के में इसको डाल के आ जाइए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, या फिर बहते हुए जल में इसको बहा देते हैं। मैम, आजकल जो है ब्लैक मैजिक जो है, क्या ऑनलाइन जो लोग सक्सेस हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, उनके ऊपर भी किया जा सकता है? हाँ, किया तो जा सकता है। तो जैसे अब इतने ज़्यादा फेमस लोग हो चुके हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या टोटका करें? ठीक है, पहली तो चीज़ ये है, आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हो
तो आपको अपने साथ में काले रंग का कोई भी सामान लेके चलना है। अब वो कोई काला रंग का हैंकी भी हो सकता है, काजल की छोटी-सी डिबिया लेके चलिए, और कुछ नहीं है तो माचिस की जो डिबिया होती है ना, वही आपके पर्स में हमेशा होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तो आँख बंद करके आपके साथ होनी चाहिए। जब भी इस तरह का कोई अला-बला का चक्कर होता है, वो प्रोटेक्ट करेंगे। रात को सोने से पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए। तो आप फिर ये निश्चिंत होकर जहाँ जाना है जाइए, जितना लोगों को इन्फ्लुएंस करना है उतना इन्फ्लुएंस कीजिए, और आपको ये पराशक्ति इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। क्या बात है। तो ये हमारा महाशिवरात्रि से रिलेटेड एक पॉडकास्ट था, जहाँ पर हमने बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन दिया गया है। अब आती है मैम सुगंधा मैम, आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता है या फिर आपसे मिलना चाहता है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है, तो आपसे किस तरीके से कनेक्ट कर सकता है? मैम, जो नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर आप डीएम कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करती है और उसके माध्यम से आप फिर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सुगंधा मैम। बहुत अच्छा लगा कि हमने महाशिवरात्रि पर ये पॉडकास्ट किया है। अब हमारी ऑडियंस का काम है कि ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। और बात आती है कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा। अपनी कुंडली सुगंधा मैम को दिखा सकते हैं, आपका प्रॉब्लम का हर एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें।